ऐतिहासिक अभिनंदन सम्मान समारोह ऐसे लेक्चरार जिन्होंने हर परिस्थिति में हर नहीं मानी भिन्न भिन्न विभागों में अपनी सेवा प्रदान की, ऐसी शख्सियत श्री पुष्कर सिंह, जिनका जन्म 5 जून 1964 ग्राम व पोस्ट गेसूपुर, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में एक संभ्रांति परिवार में पिता आदरणीय श्री नंदराम सिंह एवं माता श्रीमती आदरणीय भोती देवी के यहाँ हुआ। आपने प्रारंभिक शिक्षा गेसूपुर एवं सिकंदराबाद व उच्च शिक्षा बुलंदशहर पोस्ट ग्रेजुएट बुलंदशहर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर राजस्थान से B.Ed की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपकी शादी बौद्ध परंपरा के अनुसार 27 दिसंबर 1992 को कुमारी सुनीता जी के साथ संपन्न हुई थी। आपकी धर्मपत्नी सुशिक्षित कुशल गृहिणी, इनके पिता पलवल निवासी श्री मोजीराम नीम एवं माता श्रीमती राजकुमारी। आपके एक पुत्र तथा एक पुत्री, पुत्र डॉक्टर प्रियतोष MBBS MD तथा पुत्री डॉक्टर राशि नंदा BMS है। आप राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2B ब्लॉक यमुना विहार दिल्ली 11053 से लेक्चर पद एवं स्कूल में भिन्न भिन्न जिम्मेदारी एवं इंचार्जशिप के साथ 29 जून 2024 को सरकार द्वारा विधित है कि सेवा समाप्त एक इतिहास अपने रचा। स्कूल के आपके साथियों ने सम्मान समारोह में उपस्थित होकर प्रधानाचार्य श्री RK शर्मा, डॉक्टर पवन कुमार TGT म्यूजिक, ओमवीर सिंह, विनोद भारती, चंद्रशेखर शर्मा, स्टाफ सेक्रेटरी श्री लक्ष्मी चंद, आपके परिवार श्री धनीराम, रिटायर्ड मैनेजर PNB प्रेम बहादुर, श्री राजकुमार, लेक्चरार श्री महावीर सिंह, रिटायर्ड मैनेजर श्री बीरबल सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य श्री धर्मेंद्र सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर श्री ब्रिजभान करदम, श्री पोप सिंह, श्री खेमचंद, श्री दिलीचंद, श्री राजाराम, श्री लेखराज सिंह, CIF श्री सत्यवीर सिंह। मंच का संचालन गर्म जोशी के साथ श्री राजेंद्र सिंह, श्री RK शर्मा प्रधानाचार्य जी ने पगड़ी बांधकर सम्मान व समस्त स्कूल स्टाफ ने पुष्प गुच्छ नोटों की माला भेंट कर आपका सम्मान। गौरव गाथा को याद रखने हेतु वरिष्ठ पत्रकार मनोज पिप्पल, नेशन न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। राजस्थानी विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके कमल से, विदा क्या करें। इधर 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 पहनाइए सर, माला पहनाइए, माला पहना दीजिए। देखिए सर सामने है आपका विदाई की बेला दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। पहनाइए सर, पहनाइए सर, देखिए पहनाइए सर। तालियां बजाने में कंजूसी न करें भैया। बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती हैं, रोता है ये समर। देखिए सर, एक मिनट सर। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती हैं, रोता है ये मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, कैसे भूल जाएं हो सारी बात मन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से,
हृदय रो रहा है आपके गमन से। ये बहुत ही शुभ घड़ी है। सभी साथी सर पहले में जोर से तालियां बजाएंगे। थोड़ा आगे हो जाओ। काश कोई हुए पल को भी साथ जोड़ दे। माला बात लगाइए मैं इधर देखिए। काश कोई जिंदगी को देता हाँ अभी बुलाएंगे सर। हुए पल को भी साथ जोड़ दे। आइस ओपन रखिए सर प्लीज। खुशी सर सामने दिस साइड प्लीज। थे वो सर सामने खुशी के जो पल थे वो हमने बन गए हैं। कैसे भूल जाए सारी बात मन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से। हृदय रो रहा है आपके गमन से। देखिए सामने देखना मैम। मैम इधर घूम के इधर इस साइड घूम के जब तक पाइए हम। दूर होके जहाँ पे भी जाना हमें याद सदा मुस्कुराना। इधर देखिए सर। सबको प्रफुल्लित करने वाला कोई गीत प्रस्तुत करें। होके जहाँ पवन कुमार जी। पे जाना हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। कमी आपकी तो सदा ही रहेगी। कमी आपकी तो सदा ही रहेगी। दूर हो हमसे। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से। हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करें हम। के लिए कुछ लफ्ज़ दो बोल मैं आशा करता हूँ कि मेरा परिवार है ये, तो मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करूँगा। तो आपने सभी ने मेरे साथ मीठी मीठी ताली का साथ जरूर देना है। और उसके साथ पंजाब का एक फोक आपके सामने पेश करूँगा मैं पंजाबी में और थोड़ा उर्दू हिंदी के टप्पे उसी तरह से। तो मैं तवज्जो चाहूँगा। बस 10 मिनट सर आपको डिस्टर्ब नहीं करूँ उसके बाद। सर आपके लिए एक शेर है। अपना दिल पेश करूं, अपना दिल पेश करूं या कोई अदा पेश करूं।
कुछ समझ में नहीं आता, क्या तुझे पेश करूं। जो तेरे दिल को भाए वो अदा मुझ में नहीं, फिर क्यों ना तुझे मैं तेरी अदा पेश करूं। क्योंकि मुझे पता है सर साडी गली लंग माया दुख टुकड़न दीवाना, साडी गली लंग माया दुख टुकड़न दीवाना। और पंजाबी शायरी देखना सर, पंजाबी फोक कैसा है, वो पूर्वी की बात करता है। चिट्टा कुकेड़ बने रहते, चिट्टा कुकेड़ बने रहते, मांधिए लाल मुंडा आशिक तेरे, आशिक तेरे। दरियाओं की धारे हैं, दरियाओं की धारे हैं, तुम मानो के ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं, मानो के ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं। गुजर जाए वो मुड़ कर नहीं आते, लम्हे गुजर जाए वो मुड़ कर नहीं आते। एक शेर मैम के लिए सर, एक शेर सर मैम के लिए। तकरार नहीं करते, तकरार नहीं करते, और जब साजन बात करे इनकार नहीं करते, साजन बात करे
भूल न पाएंगे, उन्हें भूल न पाएंगे, जब याद करोगे तुम हम दौड़े आएंगे, याद करोगे हम दौड़े आएंगे, याद करोगे हम दौड़े आएंगे। Thank you very much. जब मैं पहली बार आया और जितने मतलब तहम्मुल से, जितने प्यार से आपने मुझे, क्योंकि फ्रेशर थोड़ा एक बर्डन प्रेशर रहता है जब नया नया इंसान ज्वाइन करता है यहाँ पे आके, तो खैर मेरे लिए एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, वैसे भी मेरी फ़र्स्ट जॉब थी। तो सर ने बड़ा प्यार से मतलब ये बताया भी बेटा कोई नहीं, कोई हम बैठे हैं, और बड़ा मुझे अच्छा लगा। इतना भी नहीं था, कोई बॉन्डिंग अभी हुई नहीं थी, शायद मुझे लगता है सेकंड या थर्ड डे था सर। तो शेर अगर राहत इंदौरी साहब का मुझे याद आ रहा है सर। और सर क्या है जो चाहूँगा सर, इकरार साहब, किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा, किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुकाए फिरता है। तो बहुत शुक्रिया सर, और आपका मैं बहुत आभारी हूँ सर, और इसी प्यार से, इसी आदर से सर मैं आपकी इस रिटायरमेंट पार्टी पे सर आपको बधाई देता हूँ। शुक्रिया सर। बड़े भाई श्री DR सिंह जी स्टेज पर आ जाएं, और मैं श्री डागू जी से अनुरोध करूंगा कि वो गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। तालियां बजाएं सर जोर से। देखिए सर सामने सामने सर सामने एक सर देखिए सर सामने सामने देखिए सर, देखिए सर सामने सामने देखिए सर, ठीक है बनाइए सर, इधर देखिए सर, ठीक है सर, सर सामने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है देखिए सर सामने, इधर देखिए सर, देखिए सर सामने, इधर देखिए सर, देखिए सर सामने, देखिए सर सामने, स्वागत करेंगे सामने सर, दीपक जी, स्वागत करेंगे। देखिए मैं- आप जोरदार तालियां बजाएंगे। देखिए सर, सभी साथी जो बैठे हैं जोर से तालियां बजाएं। एक मिनट। माला डाल रहे हैं, अब आप जोर से तालियां बजाएंगे। सामने देखिए, हाँ जी सर सामने, ठीक सर इधर, ठीक
देखिए सर सामने, सर सामने इधर देखिए। सर इधर देखिए सामने। हाँ जी, देखिए सर सामने। सब एक साथ खड़े हो जाइए सर, कुछ इधर आ जाओ। दो तालियां बजाकर इसमें कंजूसी नहीं तो आपको फिर बाद में हिसाब देना पड़ेगा। देखिए सर सामने, सामने सर सामने। देखिए सर सामने। हमेशा दूसरों को सम्मान देते हैं। अब मैं श्री मृत्युंजय, राजीव गिरी, प्रदीप कुमार, सतीश कुमार, विकास गरड, विवेक कुमार, जीएस तोमर, इकरार खान, लव, विपिन पांडे, फूल सिंह, आप सभी स्टेज पर आ जाएं और पुष्पमाला से अभिनंदन करें और तथा प्रशस्ति पत्र सामने भेंट करें। देखिए सर सामने, सामने देखिए सर। हाँ जी सर। देखिए सर सामने। देखिए सर सामने। विजय भाई इधर देखिए। देखिए सर सामने। सामने इधर देखिए सर। आगे बढ़ाओ भाई। देखिए सर सामने। सभी को नमस्ते। ये अभिनंदन पत्र बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता है, जो पूरा जीवन सर्विस रही हमारे गुरुजी की, और जन्म से लेकर अब रिटायरमेंट तक का सारा नई बात सुनने को मिलेगी। हम लोगों को भी जानकारी से अवगत होंगे। परम आदरणीय श्री पुष्कर जी, प्रवक्ता हिंदी की सेवा निवृत्ति के स्वर्ण दिवस पर आपको सादर, क्योंकि 30 जून 2024 को शिक्षक समाज में लोकप्रिय तथा सफलतम शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित एवं यशस्वी शिक्षक की सेवा निवृत्ति का सुखद अवसर है। परिचय 5 जून 1964 को ग्राम व पोस्ट गेसूपुर, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में एक संभ्रांत परिवार से पिता परम आदरणीय श्री नंदराम सिंह जी एवं माता श्री आदरणीय श्रीमती भौती देवी की बगिया में पुष्प का उदय हुआ। वह पुष्प हमारे पुष्कर जी हैं। आपकी 3 बड़ी बहनें हैं और आप माता पिता की चौथी संतान हैं। शिक्षा आपने प्राथमिक शिक्षा गांव से ही राजकीय बालक विद्यालय गेसूपुर से प्राप्त की तथा हाई स्कूल की परीक्षा भी गांव के श्री महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल गेसूपुर से वर्ष
1981 में उत्तीर्ण की। आपने कक्षा 12 अग्रसेन इंटर कॉलेज सिकंदराबाद से वर्ष 1983 में, बीए वर्ष 1985 में प्रथम श्रेणी से जतन स्वरूप डिग्री कॉलेज सिकंदराबाद से, एमए वर्ष 1987 में डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बुलंदशहर से तथा बीएड वर्ष 1989 में प्रथम श्रेणी से रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर राजस्थान से उत्तीर्ण की। गृहस्थ जीवन आपका शुभ विवाह 27 दिसंबर 1992 को श्रीमती सुनीता जी के साथ संपन्न हुआ। आपकी धर्मपत्नी सुशिक्षित एवं कुशल गृहिणी हैं। इनके पिता पलवल निवासी श्री मौजी राम निम एवं माता राजकुमारी हैं। आपके एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पुत्र डॉक्टर प्रियतोष MBBS MD है और तथा पुत्री डॉक्टर राशि नंदा BAMS है। सेवा काल सर जी का जो भी सेवा काल स्कूल में रहा, आपने TGT हिंदी के पद पर 1 जुलाई 1989 से फरवरी 1990 तक सरस्वती बाल विद्या हापुड़ उत्तर प्रदेश कार्य किया। आप मार्च 1990 से जुलाई 1991 तक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD में SC द्वारा चयनित LDC पद पर हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में कार्यरत रहे। आप TGT हिंदी के रूप में अगस्त 1991 से लेकर 1993 तक जवाहर नवोदय विद्यालय चंदन डैम शक्तिनगर बांका भागलपुर बिहार में अप्रैल 1993 से 9 जनवरी 1997 तक, जवाहर नवोदय विद्यालय बगरा मुजफ्फरनगर में 10 जनवरी 1997 से अगस्त 1999 तक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय भारत नगर दिल्ली में सितंबर 1999 से जुलाई 2002 तक, राजकीय उच्चतम माध्यमिक बाल विद्यालय फेज 2 अशोक विहार दिल्ली में 16 जुलाई 2002 से 30 जून 2014 तक, राजकीय रघुवर दयाल उच्चतम सह शिक्षा विद्यालय गवर्नमेंट RDJK को एजुकेशन SS स्कूल भजनपुरा दिल्ली में तथा 1 जुलाई 2014 से 19 अगस्त 2016 तक, राजकीय सह शिक्षा उच्चतम माध्यमिक विद्यालय न्यू जाफराबाद दिल्ली में कार्यरत रहे। पदोन्नति उपरांत 20 अगस्त 2016 से अब तक प्रवक्ता हिंदी पद पर आपने वर्तमान विद्यालय राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2 B ब्लॉक यमुना बिहार दिल्ली 53 को अपनी स्वर्णिम सेवाएं प्रदान कर समस्त विद्यालय परिवार को कृतार्थ किया है। आपने अध्यापन कार्य के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर तथा वर्ष 2019 से गृह परीक्षा इंचार्ज के रूप में विद्यालय की गरिमा को बढ़ाया है। स्वस्थ चिंतन से विद्यार्थियों को नई दिशा दी है। आपकी ध्येय निष्ठा, मधुर व्यवहार, समाज के प्रति प्रेम, छात्रों के प्रति अपनत्व तथा कर्तव्य के प्रति समर्पण आदि गुण आपके व्यक्तित्व की पहचान है। आप मानवीय मूल्यों और शिक्षण कौशल की गुणवत्ता से परिपूर्ण शिक्षक वर्ग तथा छात्र वर्ग में एक आदर्श शिक्षक के रूप में सदैव सम्मानित होते रहे हैं। आप सामाजिक कार्यों में भी समाज के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भाग लेते रहे हैं। आपकी अविस्मरणीय, अवर्णनीय, अमूल्य एवं प्रशंसनीय सेवा के प्रति विद्यालय परिवार सदैव आभारी रहेगा। आप जैसे कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, ध्येयनिष्ठ, मधुरभाषी, समाज सेवी व्यक्तित्व के लिए हमारे हृदय भाव विभोर है। हम परमपिता परमेश्वर से आपके कुशल स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की हमेशा कामना करते रहेंगे।
जिए आप शतकोटि कल्प तक और रहे निरोग, मिलता रहे आपसे हमको प्रेम और सहयोग। हार्दिक शुभकामनाओं सहित शुभकांक्षी समस्त विद्यालय परिवार। सर देखिए सामने देखिए सर। जोर से खूब तालियां बजाएंगे। देखिए सर सामने। और स्टाफ फोटो तथा फूल मालाएं भेंट करें। सर सामने देखिए सर सामने। अभी जाए नहीं, पहले स्टाफ फोटो में आप देंगे, इसलिए साथ इधर इधर स्टाफ फोटो देते हुए भी आप अपना फोटो कराएं। साथियों से अनुरोध है कि एक बार जोर से तालियों से स्वागत करें साहब। देखो सामने। सामने सर सामने। ऐसे रहना सर। ठीक देखो ये सामने सर। अशोक आईटी आए हुए हैं, देखिए सर सामने। यहाँ आ जाएं और सर का स्वागत करें। सामने हाँ जी। कवि तथा भीम प्रकाश जी। देखना सर एक बार सामने। हाँ जी सर सामने। ठीक है। देखिए सर सामने। रोहन जी हमारे विद्यालय के लाइब्रेरियन। देखिए सर। देखिए सर सामने। आ जाए इधर इधर और एक बार पुष्पमाला। देखिए सर सामने। इधर देखिए देखो ठीक है सर। ग्रुप को भी हो गया। सामने सर सामने। हाँ जी। इधर देखिए सर। स्वागत। देखिए तालियां बजाएं सब जोड़ के। सर सामने। ठीक ऐसे ही रह गए। सामने। ठीक है। अच्छा जिनसे फोटो चले। यदि फोटो सभी का आए तो 2 बार में करा लें। तालियां बजाएं जोर से।
जोरदार तालियों से स्वागत करें सबका। सामने देखिए ना, थोड़ा बराबर हो जाओ। यस सतीश जी ताली बजाएं सर। और आज के केंद्र बिंदु हमारे बड़े भाई श्री पुष्कर जी और भाभी साहिबा, स्टाफ सेक्रेटरी श्री लक्ष्मी चंद जी, विद्यालय के इंचार्ज श्री एस.के. मीना जी, परिवार के सभी सदस्य, आए हुए सभी मेहमान, विद्यालय के सभी मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ साथी, आज का दिन इस तरह का है कि इसके लिए हम ये सोचकर इंतजार करते हैं कि बेदाग हमें ये शुभ दिन मिल जाए। आज हमारे भाई साहब श्री पुष्कर जी सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, बेदाग निवृत्त हो रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबको रिटायर होना है, सरकारी सेवा से रिटायर हो रहे हैं क्योंकि एक उम्र रख दी है 60 साल की, लेकिन अगली जिम्मेदारी समाज इंतजार कर रहा है। अब तक बहुत सारे बंधन थे, अब उन सरकारी बंधन से आज़ाद हो गए हैं। अध्यापक हमेशा अध्यापक रहता है, विद्यालय से रिटायर हो गए हैं, समाज में भी अध्यापक का कार्य करेंगे। ये विशेषता है हमारी कि जहाँ भी बैठेंगे वहीं अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे, समाज को लाभान्वित करेंगे, परिवारिक जनों को, नई पीढ़ी। पुष्कर जी हमारे साथ 8 साल रहे, बहुत शील स्वभाव, विनम्र स्वभाव। हमने कभी इनको ऊंची आवाज में बोलते हुए नहीं देखा। अपने विषय के ज्ञाता और विद्यालय का जो सबसे महत्वपूर्ण चार्ज होता है, होम एग्जाम, हमारे भाई साहब ने होम एग्जाम संभाला और इनकी सानिध्य में परीक्षाएं फेयर और स्मूथ कंडक्ट हुई। अभी जैसे कि हमने सुना, पुत्र और पुत्री दोनों ही डॉक्टर हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि रिटायरमेंट के समय हमारे बच्चे
अपने मुकाम पर पहुंच जाएं तो संतुष्टि महसूस होती है। हम बच्चों से ये बच्चों को सलाह देंगे कि जिस तरह का बच्चों को और भाभी साहिबा को भी हम कहेंगे, जिस तरह का मुस्कुराता हुआ चेहरा भाई साहब का हम आपको सौंप रहे हैं, इस चेहरे की मुस्कान कभी कम ना हो, ये ज़रूर आप ध्यान रखें। आज आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सरकार रिटायर कर रही है, लेकिन लग नहीं रहा कि आपकी उम्र 60 साल हो गई है। रिटायर न समझें, टायर जाते हैं गाड़ी के तो ऊपर रबड़ चढ़ा दी जाती है, रिटायर फिर नहीं बन जाते। वही एनर्जी बनी रहे, इसके लिए हम बच्चों को सलाह देते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और समाज की सेवा करते रहें। और विद्यालय परिवार से एक फॉर्मल फेयरवेल आपकी हो रही है, इनफॉर्मल वे में आप नहीं जा सकते। सूरदास जी ने कहा था कि हाथ छुड़ाई जात हृदय में से जाए वो तब जानेंगे। तो हम हमेशा आपको अपने दिल में रखेंगे। आशा है कि आप विद्यालय में आते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और इस अवसर पर सेवानिवृत्ति पर अपनी तरफ से, और क्योंकि मैं इस विद्यालय का सबसे पुराना अध्यापक हूँ, 30 साल मुझे यहाँ हो गए। सितंबर 94 में मैं यहाँ आया था। उस समय का न कोई व्यक्ति है यहाँ, न विद्यालय में एक ईंट तक है, टेंट में पढ़ाते थे। ये मेरा सौभाग्य रहा कि प्रमोशन पर भी मैं यहीं रुक गया और शायद है अब यहीं से साहब मुझे रिटायर करेंगे। नवंबर में मेरा भी नंबर आ रहा है। तो आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारी उनके साथ आए हुए सभी उनके मेहमान हैं और हमारे भी मेहमान हैं, सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से सबसे पहले स्वागत करता हूँ। और उन साथियों का जिन्होंने, क्योंकि 2 महीने की छुट्टियाँ थी और कल ही स्कूल रीओपन हुआ है, तो जो मेरे स्टाफ के साथी हैं जिन्होंने इतने कम समय में जो भी उनसे बन पाया इतना अच्छा प्रबंध किया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी डॉक्टर पवन यहाँ बोल के गए कि जब भी आप आवाज़ दोगे हम दौड़े चले आएंगे। पुष्कर जी के संदर्भ में उन्होंने कहा था। उससे पहले मुझे हमारे जो प्रधानाचार्य महोदय हैं, उन्होंने आज से करीब 5-6 महीने पहले मेरी उनसे वार्तालाप हो रही थी अकेले में, तो कह रहे लक्ष्मीचंद जी आप जो है बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको पुष्कर जी जैसे एक अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो मैं वास्तव में अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे उनका सानिध्य मिला। और अभी डाकुर जी भी कह रहे थे कि मैंने कभी जो है पुष्कर जी को ऊंची आवाज़ में बोलते नहीं सुना। तो मैं तभी से, जब साहब ने कहा था तभी से मैं अपने उदय गुण में लग गया। और मैंने सोचा अभी मैं भी रिटायर होने वाला हूँ अगले साल, तो मैंने सोचा ना तो मैं आगे दौड़ने लायक रहूँगा, ना ऊंची आवाज़ में बोलते नहीं सुन ना पाऊँगा।
क्यों नहीं ना अपने पास ही ले जाऊं। जो इनके पास है उसे भी धीरे धीरे इनसे लेता रहूंगा। तो इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, और जो बेटे बेटी हैं हमारे वो इनका पूरा ध्यान रखें। ये आगे और खुशियाँ इनके आगे जीवन में जो है इन्हें इसी तरह मिलते रहें। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य, स्टाफ सचिव श्री लक्ष्मीचंद जी, हमारा सभी सम्मानित विद्यालय परिवार, और मेरे साथ जो मेरे अपने मेहमान हैं, उन सभी का मैं आज के दिन बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस तरीके से मुझे स्वीकार किया है। जीवन में शुरुआत कहाँ से होती है और धीरे धीरे चलते चलते कहाँ पहुँच जाता है व्यक्ति। अभी जब आप पीछे थोड़ा सा भी मुड़ के देखोगे तो लगेगा कि अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर कॉलेज में आ गए, उसके बाद वही जो घर गृहस्थी का सभी का एक व्यवस्था है, उसी में आदमी लग जाता है और अंत में पता लगता है कि कुछ भी हाथ नहीं आता है। हमारा विद्यालय परिवार वास्तव में बहुत ही सहयोगी, और मेरे साथ सभी का जो व्यवहार है, मैं वास्तव में जितना भी आप सभी का धन्यवाद करूं, आभार व्यक्त करूं, वो मेरे लिए वास्तव में कम रह जाएगा। अब मैं एक दौरे से नाम लेना शुरू करूंगा तो शायद सभी व्यक्तियों में इतनी विशेषताएं भरी हुई हैं कि जिसका बखान करना, गुणगान करना बड़ा मुश्किल है। चाहे आप, अब मुझे 3-4 साल से थोड़ी दिक्कत हुई, शारीरिक बीमारी हो गई, लेकिन उसके बाद हमारे प्रधानाचार्य जी, टाइम टेबल इंचार्ज मनोज जी, वो ये तसल्ली देते रहे, कोई बात नहीं, आप आराम से करो जितना होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो अभी एग्ज़ाम की बात हो रही थी, एग्ज़ाम इंचार्ज की, तो ये बहुत ही सभी लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। लेकिन वास्तव में इतनी सरलता से ये सब काम हो जाएंगे, ये मुझे भी उम्मीद नहीं रहती थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि अगर हमारे किसी साथी से कोई भूल हो रही है तो मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा, हमारे सर भी यहाँ बैठे हुए हैं और भी 3 प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य जी यहाँ पर कार्यरत होकर के चले जा चुके हैं, पदोन्नति पा करके या किसी भी रूप में। मैंने किसी भी साथी की कभी शिकायत करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपको यहाँ पर चार्ज दिया जा रहा है, देखिए हम लोग अध्यापक हैं और हमारा जो दायित्व है वो बच्चों को शिक्षा देना है। अध्यापक के मन में कभी भी किसी भी बच्चे के प्रति कोई धर्म, जाति या विशेष वर्ग, रंग, रूप, इसके प्रति कोई उसका कोई संबंध नहीं होता। सभी लोग, हम सभी कोशिश करते हैं कि भाई बालक जो भी हमारे पास आया है, क्योंकि सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालयों में लगभग वे बच्चे जो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों से जो बच्चे आ रहे हैं और हम लोग जो उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सभी साथियों का मैं इस कार्य के लिए कि जो देखिए अध्यापन कार्य सभी का है,
लेकिन कोई इंचार्ज बन जाए और वो सभी के सहयोग से उसमें कोई कमी ना रहे। तो ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों का सहयोग है, जिसके कारण मैं इस तरीके से आगे बढ़ता रहा। मेरे माता पिता कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन मुझे उन्होंने जो संस्कार दिए उन संस्कारों में यही सब चीज़ें मैंने देखी कि जीवन में सबके प्रति लगाव, सहयोग और सभी के साथ मिलजुल करके चलना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने लिए कार्य करते हैं। समाज में साथियों के साथ या जो आपके हेड हैं, जैसे विद्यालय में कार्य कर रहे हैं तो प्रधानाचार्य हैं, उनके अनुरूप आपको कार्य करना जो सर्वहित हो। आज के समय में पैसा आवश्यक है, लेकिन दायित्वों की जो हम अगर देखते हैं तो वो पैसे से पहले आ जाते हैं, क्योंकि पैसे के आधार पर हम अपने आप को तय करते हैं। बाद में हमारे अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए कि भाई बाहर इतने पैसे मिलते हैं, उसको ऐसे मिल रहा है। मानवीय मूल्य, मैं अभी अपनी किताब भेंट की है, बाबा साहब और बुद्ध का अनुयायी हूँ, उनको मानता हूँ। वहाँ मानने का भी आधार यही है सर कि उसमें कोई आडंबर, अंधविश्वास ये सब नहीं। वास्तविकता है जो हम सामने देखते हैं। जैसा आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया, प्यार दिया, और कुछ लोग आशीर्वाद देकर के भी चले गए, क्योंकि ये परंपरा है कि भाई 60 साल की आयु हो जाएगी तो उसको सेवानिवृत्त करना पड़ेगा। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे सर, बहुत पहले मैं बोर ही करता रहा हूँ आपको जो है, और आज मेरा नंबर आया कि अब आज आपको पूरा पका ही दूंगा मैं। ठीक है सर, क्योंकि मैं अभी सबके लिए बोलता रहा ना, अब आपको सुनने की बारी है। हालांकि आपके लिए नहीं बोला, आप तो बहुत दिन बाद रिटायर हो गए। हमारे रोहतास जी बैठे हुए हैं, ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनके बाद हमारे लक्ष्मी चंद जी का नंबर आएगा। और वास्तव में यहाँ पर जो कमायु के भी बच्चे आ रहे हैं, उनमें हम लोगों से ज़्यादा टैलेंट है। इस बात को मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। और वास्तव में वो जो सहयोग करते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें देखनी होती है कि भाई उनको भी प्यार की आवश्यकता होती है। अगर आप उन्हें डांट के फटकार के कार्य कराओगे तो शायद वो उतना अच्छा ना कर पाए, क्योंकि जनरेशन गैप ये भी एक समस्या है। तो इन बच्चों से कभी मुझसे किसी ने भी किसी कार्य के लिए मना नहीं किया सर। एग्जाम से संबंधित जो भी चीज़ें रही, वो अलग बात है कि मैं केवल सरकारी पैनी तो बांटता था। क्यों सतीश जी, मेरे थोड़े ही सरकार के रखे हुए। एक बार जो है अफसर कहेंगे अच्छा ऐसे पैसा लुटा रहा था यहाँ पर, पैसा जो है ये सर होता है कि हमारे पास कितना ही भी पैसा हो, लेकिन अगर उसके अतिरिक्त कुछ भी मिल जाए, टीचर के लिए पेन से बढ़ करके कोई चीज़ नहीं। अब मैं समझता हूँ उस पेन का करामात नहीं है, ये आपका अपना आत्मविश्वास और कार्य के प्रति निष्ठा को दर्शाता है कि आप अपने कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न करते हैं। तो बहुत सारी बातें सर जीवन की। अब समय लक्ष्मीचंद जी ने इशारा कर दिया कि वहाँ भी करवाना है आपको, पता नहीं वहाँ करवाना क्या, बारिश तो बंद हो गई है शायद। जिस भी क्लब में मैं जाता हूँ सर, मेरा क्लब भी काफ़ी बड़ा है, एग्जाम के नाम से ही है, राजेंद्र जी उसको संचालित करते हैं। हमारे सामने ठाकुर जी का, ओमवीर जी का और हमारे CS शर्मा जी, बाद में सब लोग जुड़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। सत्येंद्र जी हैं। कभी भी जाओ तो आपको जो है
अपनेपन की अनुभूति होती है। कई बार होता है कि भाई आदमी काम करने के लिए आया, ठीक है कुछ, हालांकि एग्जाम वालों के साथ यही होता है। ये श्रीवास्तव जी अनुभव कर रहे होंगे मेरे बाद में कि एग्जाम वाला किसी के पास जा रहा हो तो वो उसको गाली देना शुरू कर देता होगा मन में कि कुछ ना कुछ काम ही लेकर के आया है ये। क्योंकि वास्तव में सर टीचर्स का जो काम है इस समय विद्यालय में वो बहुत ज़्यादा उसमें काम बढ़ गए हैं पढ़ाने के अतिरिक्त। अगर टीचर को एक पीरियड ज़्यादा दे दिया जाए तो उसे कर लेगा वो, लेकिन उसके अतिरिक्त सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है और बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे भी सर जब मैं यहाँ पर आया था इस विद्यालय में तो मुझे लगा कि भाई अब मैं जन कल्याण स्कूल में 12 साल सर एक साथ रहा लगातार, उसके बाद जाफराबाद में चला गया। स्कूल से मैंने सर कभी, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर जगह कोई भी आप भी जाओगे वहाँ काम ही करना पड़ेगा, तो मुझे सर भगाया गया है ज़बरदस्ती। मैं अपने आप कभी ट्रांसफ़र लेकर के नहीं आया कहीं से भी, लेकिन जाते जाते इतना अच्छा विद्यालय और इतने अच्छे हमारे विद्यालय परिवार के लोग मिलेंगे ये मुझे भी विश्वास नहीं था सर। एक बार तालियां बजा दो भाई। अब जैसा इसमें आपने देख लिया सर, मैं क्लर्क की नौकरी से शुरुआत की थी, मन नहीं लगा, पैसा तो वह मिलता था लेकिन दिमागी संतुष्टि नहीं थी। नवोदय विद्यालय जो आप भी जानते हैं सभी टीचर ही हैं कि भाई एक ज़िले में एक ही स्कूल है, सब प्रतिभाशाली ही बालक आते हैं वहाँ पर। तो बिहार से शुरुआत की, उसके बाद मुजफ्फरनगर में आ गया और उसके बाद जब हमारा ये बेटा हुआ तो मुझे लगा कि भाई क्योंकि ये थोड़ा रिमोट एरिया में स्कूल थे कि यहाँ इनको पढ़ाना थोड़ा संभव नहीं है, इनकी प्राइमरी एजुकेशन। तो उसके बाद मैंने फिर दिल्ली में आ गया। मैं यहाँ पर पहले इसलिए नहीं गया था, जब मेरा दिल नवोदय में हुआ था तो यहाँ भी हो गया था। उसके पीछे भी एक कारण था, मुझे लगता था कि नवोदय विद्यालय में वहीं मकान मिल रहा है, वहीं बिस्तर मिल रहा है, खाना भी, और अगर अपनी पत्नी रूठ के भी चली जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि सर ताली जरूर बता रहा हूँ, देखो सब हंस रहे सर इस बात पर, क्योंकि ये सबके साथ चीज़ें हैं। अब जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है उनके लिए मेरी शुभकामनाएं कि जल्दी हो उनकी भी, वो भी इन अनुभवों में अपने आए। क्योंकि ये सर स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति आपके साथ 24 घंटे रहता हो तो मनमुटाव या इस तरह की बातें होती हैं। तो बच्चों की समस्या के कारण यहाँ पर मैं आया था। वहाँ भी मेरी उम्र भले ही कम रही हो लेकिन अनुभव बहुत ज़्यादा रहा वहाँ पर भी। वहाँ के तो बहुत ही डिवोटेड टीचर हैं और प्रिंसिपल भी, क्योंकि वहाँ टीचर की नौकरी नहीं है, वहाँ पर तो बॉर्डर पर खड़ा हुआ एक सिपाही है। 24 घंटे की आपकी ड्यूटी है। और ये हम लोगों के साथ होता था कि आप एकेडमिक ब्लॉक से आए, पढ़ा करके खाना खा करके मैस में फिर आप अपने कमरे पर आ रहे हैं आराम करने, पैंट की एक ही पैर नीचे को किया है तब तक दरवाज़ा बजा देते, सर उसके पेट में दर्द हो रहा है, फिर ऊपर को करो पैंट तो फिर से पहले उस बच्चे को दिखा करके लाओ। अब ये सर चाहे रात हो दिन हो, ये इस तरह की वहाँ पर, ये मैं इन्हें समस्याएं नहीं कहूँगा सर, ये हमारे लिए चुनौती है। और कार्य को हम कैसे और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए मैं कई बार अपने साथियों में भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है हमारी, ये बिना बात के सेमिनार कराती रहती है। सबसे बढ़िया सेमिनार है 3 महीना के लिए सर नवोदय में भेज दो, अपने आप ट्रेनिंग हो जाएगी उसकी। हालांकि मैंने अपने सामने वहाँ के टीचर्स को इसी बात पर नाराज होकर के वापस जाते देखा कि अरे ये भी कोई काम है भाई, क्योंकि वहाँ सर संडे की भी छुट्टी नहीं है। तो वास्तव में सभी लोग अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया सर काम करते हैं। तो मुझे नवोदय में भी सर ये अवसर मिला। अब देखिए, अगर मैं ऐसे मौके पर अपनी माँ का जिक्र ना करूं, मैं जैसे एक
हमारी जो सामाजिक और पारिवारिक स्थिति है, वास्तव में जैसी मेरी अपनी माँ थी, अब मैं उसके बाद मैंने देखा है तो उतना बच्चों के प्रति इतनी समझ नहीं है कि भाई मेरा बालक किन परिस्थितियों में कैसे बच्चों के बीच, कैसे लोगों के बीच अपने आगे बढ़ रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, 10वीं की परीक्षा जो यूपी के हमारे साथी हैं वो जानते हैं कि उनका सेंटर जो है 10th का वो दूर होता है, चाहे वो 10th की परीक्षा रही हो या 12th की। मेरी माँ वहाँ भी साथ जाती थी और बच्चे मजाक भी उड़ाते थे, तेरी माँ जो है इस तरह की है कि वो मतलब बिल्कुल ही पागल ही समझती है तुझे। अब एक तो सर, अब ये भी हंसने की बात ना है, वैसे हंस लो अलग बात है। जब मैंने होश संभाला था तो मेरे जो पिताजी हैं उनके दांत भी नहीं थे सर, यानी आयु ज़्यादा हो गई थी, और मेरी माँ के बाल भी सफ़ेद थे। बड़ी मुश्किल में तो उन्होंने पता ना कितनी मेहनत करके जो है मुझे जन्म दिया, क्योंकि जैसा इसमें लिखा भी मेरी 3 बहनें थी और मैं सबसे बाद में हुआ, तो एक तो वो भी कारण रहा होगा। लेकिन उसके साथ अगर मैं जोड़ करके बताऊं, जब मेरे पिताजी, देखिए मेरे बड़े भाई साहब हैं, बैंक से मैनेजर रिटायर हुए हैं पीएनबी से, तो आखिरी समय में जब वो बीमार थे मेरे पिताजी, तो मैं रीजनल कॉलेज बीएड के लिए राजस्थान में गया हुआ था। हमारे गांव के भी भाई भी और बहुत प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन्हें मालूम है। तो बीमारी से पहले उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उस समय केवल चिट्ठी पत्री ही एक माध्यम होता था। ये तो अब अलग बात है कि एक ही सेकंड में, मिनट में सब चीज़ें सूचनाएं हम दे देते हैं। तो मैं मिल कर के चला गया, लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने मेरी माँ से कहा कि अगर उसका बीएड पूरी ना हो तो मुझे बुलाना मत मेरे लिए। तो अब देखिए, हम ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में रहते हैं कि हर एक व्यक्ति को ये रहता है कि भाई मुखाग्नि तो लड़का ही लेगा, अभी पता नहीं कौन कौन से नर्क तय किए हुए हैं। तो अंत में सर उनकी जब मृत्यु हुई तो भाई साहब ने कहा कि, अब ताई जी कहते थे उनको बाबा, कि अगर तुम कहोगी तो मैं मतलब रात भर में यहाँ पर आ जाएगा, वो सुबह को अपने दाह संस्कार हो जाएगा। नहीं, अभी उसके पेपर रह रहे सर, 2 पेपर मेरे रह रहे थे। उन्होंने कहा कि वो जब खुद कह करके गए हैं कि उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए बीच में, ये जीवन और मरण तो एक संसार का नियम है, वो आ भी गया तो मरना तो मुझे जब भी है। तो ऐसी कौन सी नई बात हो जाएगी कि वो मरने के बाद उसी को, उन्होंने जो बाकी लोग थे पूछ रहे होंगे कि भाई अभी तुम्हारा अकेला ही लड़का है और उनकी मृत्यु होगी तो उन्हें बुलाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, जैसे वो कह करके गए हैं, और भाई साहब के लिए कहा कि ये भी तो मेरा बेटा ही है। तो मैं 3-4 दिन के बाद आया। तो ये मैं सर इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी माँ का जो है, वरना इन सब चीज़ों में व्यक्ति विचलित हो जाता है, वो सोचता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे। लेकिन वास्तव में अगर हम लोगों की चिंता करने लगें तो आप कितना ही अच्छा करते रहो तो भी, क्योंकि अगर आप में अच्छाई है तो ये समाज है हमारा, वो सोचता है कि 100% सत्य है। तो भाई ऐसा तो जो भगवान हम मानते हैं जिन लोगों को, उनमें भी 100% सही है। कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति में कमी है। अगर कोई बुरा है तो उसे देखेगा कि हाँ भाई इसमें कोई अच्छाई है ही नहीं, तो 100% तो कोई बढ़िया हो नहीं सकता। तो ऐसी सर सामाजिक परिस्थितियों में मेरा पालन पोषण हुआ है। लेकिन उसके बाद गांव से आए लोग मेरे को बता देंगे सर कि मेरे मन में कभी ज़्यादा धन इकट्ठी करने की इच्छा नहीं है।
कई बार तो मेरे साथ ऐसा भी हो कि स्कूल में किसी ने 500 रुपये मांग लिए, तो मैं बताता नहीं हूँ किस लिए ले रहा हूँ। अब मैं लक्ष्मी चंद से ले रहा हूँ, राजेंद्र जी से ले रहा हूँ, उसको ले करके दे देता हूँ। क्योंकि मेरे पास आज भी आप देखोगे मेरी जेब टटोल के 100 या 50 रुपये होते हैं। पता नहीं शौक है नहीं कि नोट देख करके थोड़ा। अभी हमारे कहाँ गए करण सिंह जी, इतनी बड़ी माला पहना के, हमारे जीजा जी जो बड़े हैं वो भी, उसे पहनती मुझे गर्मी लगने लगी। मैंने कहा सर मैं उतार दूँ इसे, मुझे जो है नोट देख करके थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है। तो ये सर समाज के प्रति सर लगाव की जहाँ तक बात है, तो हम लोग सब गांवों से ज़्यादातर आए हुए हैं, सबकी पारिवारिक स्थिति इसी प्रकार की है। तो उन लोगों के साथ भी हाँ ये ज़रूर है कि भाई जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं सरकारी में, गांवों की स्थिति, वहाँ के लोगों की, रोजगार की ऐसी स्थिति नहीं है जैसी में हम रहते हैं। अब कई लोगों को मैंने सुना भी है कि वो इतने डरने लगे हैं, वो कहेंगे कपड़े फाड़ लेते हैं, अब गांव में मत जाया करो। मैं मेरे तो ना फटे, देखो कहीं से भी मैं तो बहुत जाता हूँ। तो ये हमारी केवल सोच हो सकती है सर कि हम इस तरह की करते हैं। गांव के लोगों से भी बहुत सर प्यार मिलता है, इसलिए मैं बार बार जाता रहता हूँ। हमारी जो पत्नी है, मतलब आप ये देखो कि किसी जैसे गांव में आप जानते होंगे कि लड़की को विदा करने के लिए आते हैं गांव के बाहर तक, वो ऐसी हमारी पत्नी को विदा करने आती हैं सभी महिला। तो वो उनका प्यार है हमारे प्रति, लगाव है, तभी तो आ रहे हैं। वरना तो क्या है, एक बार चाय पी ली तो देखते अभी बैठा दिखे, दोबारा बच्ची उधर कभी चाय ले जानी पड़े इसको। लेकिन मुझे सर कभी भी इन सब चीज़ों की कभी समस्या नहीं हुई। काम अगर साथ के लोग अच्छे हैं तो काम आपका अपने आप अच्छा होता है। आपके हेड अच्छे हैं, जैसे हमारे सर हैं R.K. शर्मा जी, बड़े भाई की तरह कहते रहे, मुझे भी थोड़ा आनंद आता था कि हाँ भाई बहुत बढ़िया बात है। तो सर काम के प्रति अगर आप में निष्ठा है, आपसी व्यवहार अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा ही है सर। चाहे मेरे रिश्तेदार रहे हों, समाज के लोग, मेरे अपने परिवार के लोग, सभी का जीवन में बड़ा सहयोग मिला है मुझे। तो आज मैं शुरुआत अपने माँ बाप से मैंने की है। भगवान का मेरे ऊपर कृपा है कि मैं ज़्यादा धन दौलत के पीछे मेरा वो नहीं है मन। हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैं उसको भी धन्यवाद दूंगा कि इस तरह की व्यवस्था हो रखी है कि भाई हम लोग अपने आसानी से जीवन व्यतीत कर लेते हैं। मेरे जीवन में कार्यकाल में आए हुए सभी लोग, चाहे वो यहाँ हैं या अलग हो गए हैं, आज मैं उनको भी, आप सभी को साक्षी मान करके उनका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा। तो ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी आज के बाद आप मुझे नहीं सुनोगे, मैं आपको ही सुनने के लिए आया करूँगा कभी। तो आपका जो प्यार है वो हमेशा बना रहेगा सर। तो डिपार्टमेंट का हो या हमारे हिंदी विभाग, प्रेम बहादुर जी, श्रीवास्तव जी, और ये बच्चे नए आए हैं निखिल, और हर एक उसके सब बहुत प्यारे और बहुत बढ़िया सम्मान करते हैं। लेकिन बात उसमें वही है, आप लोगों के लिए है। वैसे मैं सर के लिए सोच करके आया था। अब इसमें देखिए, मैं एक शब्द है इसमें 13, अब 13 और तू ईश्वर के लिए कहा जाता है, केवल या अपनेपन में कहा जाता है।
तेरे जैसा कोई मिला नहीं, तेरे जैसा कोई मिला नहीं, मिलता कहाँ से कोई था ही नहीं। तो आप लोग उन्हीं में से हैं सर कि ऐसे लोगों का सानिध्य मिलना बड़ा मुश्किल बात है। कुछ चीज़ें मैं अपने बारे में ही मैं ढूंढ करके लिखे। आजकल व्हाट्सएप ना और गूगल इन चीज़ों की मदद करता है। हालांकि मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, हिंदी की कोई कविता भी सुना करके आपको बोर कर सकता था, लेकिन वो मैं कर नहीं रहा हूँ। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें। देखिए, जो व्यक्ति खुद अच्छा होगा वो सबको अच्छा ही मानता है। तो भाई मुझे तो सभी लोग अभी तक मेरे जीवन में जो आए हैं सभी अच्छे हैं, क्योंकि जितनी जिसकी जरूरत थी उसने उतना पहचाना है। अब ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है और उसको आप कैसे भी ले सकते हो, जरूरत के हिसाब से भी और प्यार के हिसाब से भी। इतना आसान हूं कि हर किसी को समझ में आ जाता हूं, इतना आसान हूं कि हर किसी को समझ में आ जाता हूं। शायद तुमने ही पन्ने छोड़ छोड़ कर पढ़ा है। ये कई बार हमारे ऐसे साथी भी सामने आ जाते हैं कि भाई ये मुझसे ही क्यों काम करने के लिए कह रहा है। वो एक हमारी विद्यालय परिवार की व्यवस्था है। जो काम मुझे दिया गया है, हाँ उसमें अगर लगे तब तो कहना अच्छी बात है। तो कई बार सर नासमझी में भी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से एक आध बार, और ये था और प्रकृति मेरे साथ महीने 2 महीने में ऐसी घटना घटती थी। तो आदरणीय पुष्कर सिंह जी और हमारी मानी सुनीता सिंह जी उस ढाल को बनकर खड़ी हो गई कि नहीं हम आपके साथ में। उस ढाल ने वो काम किया कि प्रकृति ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो आज जो सम्मान मिल रहा है वो बिल्कुल ही सम्मान के लायक है। और बड़े पैमाने पर आपको तो कई जगह संकट मोचक कहा जाता है। किसी की परेशानी होती है तो चलिए गुरुजी से बात करते हैं कि वो इसका हल निकालेंगे। तो वो और मामी जी की मत जितनी तारीफ करूं वो बहुत कम है। जो भी एक बार घर गया बगैर मान सम्मान खाने के बगैर आता नहीं है। और वही आदमी सम्मान पाता है जिसकी अर्धांगिनी उनको कभी भोजनेश्वर में नहीं डालती है। लड़ाई झगड़े कहाँ होते हैं स्टाफ के अंदर? लड़ाई झगड़े जब ही होते हैं जब वो घर से लड़के आते हैं अपने भड़ास अपने डिपार्टमेंट में निकालते हैं। तो जो आज बहुत बड़े पैमाने पर जो सहयोग रहा है और आज जो सम्मान समारोह मनाया जा रहा है बहुत खुशी का दिन है। और मैं चाहता हूं इसी तरीके से सभी का सम्मान मिले। और एक आग्रह मेरा जरूर है, क्योंकि आप तो गुरुवर हैं, ये रिटायर्ड शब्द है, इस शब्द को कई दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाए, जैसे सम्मान समारोह है। क्योंकि पूरी 30-35 साल आपके बीच में बिता दी तो आप उन्हें रिटायर तो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उन्हें और आगे भी काम करना है। तो सम्मान समारोह जो है वो एक शब्द अच्छा है और आप अपनी तरफ से ढूंढें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आज शिक्षा प्रांगण में मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कि सभा के मुख्य आकर्षक पुष्कर जी, उनकी धर्मपत्नी, मैं इनका अभिवादन करता हूं विद्यालय परिवार की ओर से, और उनके साथ आए हुए अतिथिगण, विद्यालय परिवार आप सभी का स्वागत करता है। अब कृतार्थ हुए आप लोगों के आने से। सेक्रेटरी साहब, डागर जी और मेरे वरिष्ठ तथा कनिष्ठ विद्वान साथियों, पुष्कर जी का रिटायरमेंट, भैया कोई और शब्द बना नहीं है, चक्कर ये बोलूंगा रिटायरमेंट की। हाँ, मैं स्पष्ट हूं, बहुत क्लियर है मेरे फटे। तो सेवानिवृत्ति जीवन में बहुत ही खुशहाल लोगों के जीवन में आती है, और निष्कलंक निकल जाना इस काली कोठरी से, ये बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। पुष्कर जी ने, मैं आज समझ पाया, थोड़ा न्यूमरोलॉजी जानता हूं, जैसा कि उन्होंने बताया कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1964, वो जो प्रशस्ति पत्र पढ़ रहे थे उससे 5 जो अंक है वो मरकरी का है, और ये सभी जानते हैं कि हमारे प्लेनेट में बुध सबसे छोटा ग्रह है, जिसे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। तो चुलबुलापन तो इनमें बच्चों वाला है ही, और मन में जो उन्होंने बताया कि पैसे के प्रति आकर्षण नहीं है, तो बच्चों के मन में पैसे के प्रति आकर्षण नहीं होता। पुष्कर जी के जाने का मुझे खुशी भी है और दुख भी है, क्योंकि मेरे ऊपर से एक वरदहस्त हट गया। आज मैं इनके संरक्षण, ये मेरे संरक्षण में काम नहीं कर रहे थे, मैं इनके संरक्षण में कार्य कर रहा था। कोई भी सलाह लेनी होती थी, किसी भी तरह का कार्य है, नहीं समझ में आ रहा या नहीं हो पा रहा है, तो मैं पूछता था पुष्कर जी कैसे होगा, इसको कैसे शॉर्ट आउट करें, वो जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कैसे शॉर्ट। देखो, जो मेरे को अभी 1 सवा साल हुआ है यहाँ आए हुए, तो मुझे यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं पता, वो तो कोई पुराना व्यक्ति ही बता सकता है, तो मुझे इनसे बेहतर इंसान कोई लगा नहीं। और इन्होंने जो सजेशन दी या स्कूल दिलाने में, विद्यालय में शॉर्ट आउट करने में, अच्छा ये तत्परता बहुत थी इनके अंदर। अगर हमसे कोई गलती हो गई है और ओल्ड सेक्टर जाना है कि सर मैं जाता हूँ अभी इसको शॉर्ट आउट करके अभी जाता हूँ, तो एनर्जेटिक, इतनी एनर्जी इस उम्र में, मुझे ओल्ड सेक्टर जाने में घबराहट होती है, पर इन्होंने कभी भी इस चीज को डिनाई नहीं किया, हर काम के लिए आगे से आगे बढ़े। तो मैं इनका एनर्जी लेवल देख करके हम भी इंस्पायर होते थे, अरे सर तो इतना कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं इस काम को। और स्टाफ में कभी भी, जैसे बच्चे आ रहे हैं, टीचर नहीं आए हैं, तो ये मुझसे आगे पहले यहाँ पर खड़े होते थे जहाँ बच्चे आते थे, तो मैं कहता था सर आप 6 महीने रह गए, अब आप बैठो, आप आराम करो। नहीं नहीं नहीं, ड्यूटी तो मैं टिल एंड, जब तक मेरा रिटायरमेंट नहीं होता तब तक मैं करूंगा। तो ये जज्बा लेकर के इन्होंने कभी भी बैठने की कोशिश नहीं करी, या इसके सर ने कह दिया है तो अब मैं तो रिलैक्स हो जाऊं, वो रिलैक्सिंग मूड में कभी नहीं आए। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए भाभी जी को कहूंगा थोड़ा सा इनका घर में ध्यान रखना, क्योंकि अब भाई 5-6 घंटे हमारे साथ कटते थे, उसमें तो हम लोग रिलैक्स कर देते थे, और पूरा समय आपके साथ कटेगा, तो जिम्मेदारी अब आपकी बनती है। और बच्चों से भी कहूंगा बेटा ऐसे फादर हर किसी को नहीं मिलते, यू आर द लकीएस्ट वन।
पुष्कर जी आते रहिएगा और संरक्षण देते रहिएगा विद्यालय को, क्योंकि हमें कई गलतियां हम लोग कर जाते हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों ने पेशेंसली मुझे सुना। आए हुए अतिथिगणों का विद्यालय परिवार की ओर से फिर से स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तालियों से एक बार अभिवादन करें सर। गौरव गोपाल जी जो है आइसक्रीम खाने के लिए गणेश जी घर का एड्रेस लिख के दे दो। सामने देखिए सर, आप लोग बाहर क्या देखें, पार्क के सामने 3 कुछ नीचे है। आशीर्वाद बहुत है। बहुत बहुत बधाई हो आपको।